सेवा। हम कुछ नहीं जानते, ना हमें मंत्र आता है, ना तंत्र आता है, ना हमें साधना आती है, ना हम भक्ति जानते हैं। आप में कई लोग बड़े विद्वान बैठे होंगे, हम मना नहीं कर सकते कि आप विद्वान नहीं, आप बहुत विद्वान। पर कोई हमसे कह दे कि सुअर वाला महाराज विद्वान है, तो नहीं, हम विद्वान हो ही नहीं सकते। हाँ, हमें कोई विद्वत्ता नहीं, ना हमें मंत्र आता है, ना हमें तप आता है, ना हमें साधना आती है, ना हमें कुछ आता है। हमें तो सही मायने में तो भजन गाना भी नहीं आता। हमारे पास कोई स्वर वर थोड़ी ना है। अभी हम दीनानाथ जी से कह दें और हमारे को बिठा दो उसके पास में, तो दीनानाथ जी कहेगा क्या गुरु जी तुमने कौन सा स्वर लगा दिया। हमारे पास स्वर भी नहीं है, हमें गाना भी नहीं आता, हमें जब साधना भी नहीं आती, हमें श्लोक भी नहीं आते, हमें भजन भी, हमें कुछ नहीं आता। बस एक चीज आती है, इतना जरूर जानते हैं कि हमें एक चीज आती है, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना और श्री शिवाय नमस्ते कहना, बस इतना आता है। शंकर जी का नाम, और जिसने इसको पकड़ लिया, जो जान गया ना एक लोटे जल को। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ पौधा लगा है, पौधे की एक एक पत्ती को पकड़ के पानी देते हो क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। पेड़ के एक एक पत्ती को पानी देते हो, एक एक डाली को पानी देते हो? नहीं। पानी कहाँ डालते हो? जड़ में। पानी कहाँ डालते हो? नीचे। पानी दी जड़ में, पहुंच गई पत्ते में। अब कोई कहता है कि तुम भी इस देवता को भी मानो, कोई कहता है तुम्हारे यहाँ काल सर्प दोष लग गया, कोई ने कह दिया तुम्हारे यहाँ पितृ दोष लग गया, तुम्हारे कोई ने कह दिया तुम्हें वास्तु दोष लग गया, कोई ने कह दिया तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना कर दिया, कोई कह दे तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है। जिसके पास जाओगे वो कुछ ना कुछ जरूर बताएगा, ये निश्चित है। तो ये इतने सारे पत्ते पे पानी देने से अच्छा है एक लोटा जल उठाओ, शंकर जी को चढ़ाया, शंकर जी को चढ़ा दिया, सारे ग्रह, सारे देवता, सारे देव सब उसी में है। तुम पुराण तो पढ़ो, शिव महापुराण में लिखा है 9 ग्रह शंकर जी के पास है। चंद्र, राहु, केतु। जब राहु के सिर कट गया और राहु चंद्र को मारने के लिए जब आया, चंद्र छुप गए भगवान के पास में, तो राहु ने भी हाथ जोड़ लिए, मुझे भी आपके साथ रहना। शंकर जी ने उसको भी जटा में रखा। शंकर जी का दर्शन किस किस ने करा है? फोटो में करा। शिव जी के गले में 2 तरह की माला होती है। शिव जी के गले में 2 तरह की माला, एक हड्डी कंकाल मुंड की, दूसरी एक माला होती है जिसमें राक्षस के मुख में मूंछ दिखती है। किसी ने करे? हमारे महाकाल राजा के दर्शन करने जब उज्जैन में जाओ तो कभी कभी आपको इससे दर्शन होते हैं। मुंडों की माला के दर्शन होंगे, उसमें मूंछ लगेगी, और एक होगी तो उसमें केवल हड्डी कंकाल मुंड दिख रहे होंगे, केवल मुंड। अब कोई तुमसे पूछे कि ये 2 तरह की माला कैसी है, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा ये 2 तरह की जो माला है ये साधारण नहीं है। जो मुंड की माला नजर आ रही है, ये भगवान शंकर की जो अर्धांगिनी थी, सती माँ, उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, कालरात्रि, ये उनके मुंड भगवान ने अपने गले में धारण कर रखे। और कोई तुमसे कहते कि ये मूंछ वाले की माला कौन सी है, तो कह देना राहु। भगवान शंकर की जटा में बैठ गया। चंद्र भी शिव जी की जटा पर बैठ गया। राहु को देखकर चंद्र के पसीने छूट गए, तो राहु का जो मुख था वो पसीने का स्पर्श कर ढेर मुख में शंकर जी के गले में माला के रूप में धारण हो गया। वो राहु के मुख में। केतु, मंगल, बुध, बृहस्पति सब शंकर की शरण में है। और 33 कोटि देवी देवता जितने भी हैं वो शंकर भगवान का जहां जल निकलता है उसकी शरण में सब। तो अब तुमने 1 लोटा जल चढ़ाया तो राम जी को मिला कि नहीं मिला? जम के बोले जरा, मिल गया।
एक लोटा जल चढ़ाया तो तुम्हारे पूर्वजों को मिला कि नहीं मिला? मिल गया। एक लोटा जल चढ़ाया तो तुम्हारे देवताओं को, कुल देवी कुल देवता सबको मिला। एक लोटा जल सारी समस्या का, तो एक लोटा जल जो चढ़ा वो सब